संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। संगम युग की अनमोल सुहावनी घड़ियों में बादशाहों के बादशाह बाप दादा आप हम सभी बच्चों को आप समान मास्टर बेफिक्र बादशाह बनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कोई भी प्रकार की फिक्रात नहीं होनी चाहिए। हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, समाज का क्या होगा, संसार का क्या होगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इन फिक्रातों से फारिग होना है, क्योंकि भगवान ने परम शिक्षक बनकर मानव जीवन से संबंधित जो भी रहस्य हैं, सिद्धांत हैं, वो हम सभी के सामने स्पष्ट किए हैं। साथ साथ जीवन में चलते हुए जीवन में आने वाली हर समस्या को, हर एक परिस्थिति को कैसे डील करना है, उसके लिए पावर्स भी दी हैं। तो हम जीवन में जो भगवान ने हमें सिद्धांत सिखलाए, उनको कदम कदम पर अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम इस ब्राह्मण जीवन में बेफिक्र बादशाही जीवन का अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने आज के मुरली में विशेष प्रश्न पूछा और आंसर दिया। बाबा कहते हैं तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो।
तो ऐसे बेफिक्र बादशाहों को एक मूल बात की फिक्र अवश्य होनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम बच्चों में एक मूल फिक्रात बनी रहनी चाहिए। जैसे कहा जाता है लोहा लोहे को काटता है, तो बाबा उस सिद्धांत को हम सभी के जीवन में लागू करते हैं। बाबा कहते हैं सभी फिक्रातों से फारिग होना है तो एक फिक्रात एक फिक्र अवश्य होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि इस ब्राह्मण जीवन में ऐसी कौन कौन सी मूल फिक्रातें हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। उनके माध्यम से ही हम बेफिक्र बादशाही जीवन का अनुभव कर सकेंगे। तो फिक्रात अर्थात चिंता। दुनिया में इसको नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन बाबा यहाँ पर फिक्रात शब्द को पॉजिटिव रूप में लेते हैं। फिक्रात अर्थात चिंता, श्रेष्ठ चिंता, शुभ चिंता, लक्ष्य के प्रति जागरूकता, लगन, उसके प्रति अटेंशन, जुनून, पैसिव, और जोश, जज्बात। बाबा कहते रात की नींद फिट जानी चाहिए आपकी। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों में एक फिक्रात, एक मूल फिक्रात रहनी चाहिए। बाबा ने आज के मुरली में जो आंसर दिया है उसमें दो बातें बताई। एक तो बाबा ने कहा कि आपके अंदर ये फिक्रात बनी रहे कि हमें सजाओं से मुक्त कैसे होना है, कोई सजाएं ना खानी पड़े। दूसरी फिक्रात पावन बनने की। तो हम देखते हैं इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमें ऐसी कौन कौन सी फिक्रातें दी हैं। इनको बाबा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये मूल फिक्रात अवश्य रहनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहली फिक्रात है अशरीरी बनने की, देही अभिमानी बनने की। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पहला पाठ, पहला लेसन है कि अपने आप को आत्मा निश्चय करो, समझो, उसको अनुभव करो और उसको जीवन में अप्लाई करो। जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें पहला सबसे पहले ये पाठ पढ़ने को मिलता है कि आप देह नहीं देही हो, शरीर नहीं एक चेतन शक्ति आत्मा हो, और आपके मौलिक गुण हैं ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति। और इस ब्राह्मण जीवन में हम इस पहले पाठ को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इस पहले पाठ को हम अमल में लाते हैं, अभ्यास में लाते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं। तो इस पहले पाठ को पक्का करते करते जब हमारी मंजिल पूरी होती है, जब पढ़ाई द एंड पर पहुंचती है, तो उस समय भी यही पहला पाठ हमको पढ़ना होता है। तो बाबा कहते हैं ये आपका पहला और अंतिम पाठ है। तो जो पहला पाठ है वही हमारा अंतिम पाठ है। अंत समय में जो हमारी ओरिजिनल स्थिति है, जो बाबा ने हमें टाइटल्स दिए हैं कि आप बच्चे, आप आत्मा विश्व कल्याणकारी हो, आप आत्मा पूर्वज हो, आप आत्मा मास्टर हो। भगवान जिन चीजों में सागर है आप उसके मास्टर हो। तो जो बाबा ने हमें पहला पाठ सिखलाया, बाबा कहते हैं आपके अंदर उस बात की लगन सदा लगी रहे, क्योंकि ये पहला पाठ हमारा इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने का एक श्रेष्ठ साधन है। तो जो आत्माएं इस पहले पाठ को, इस पहले लेसन को लगन से पढ़ती हैं, उनके दिल में इसके प्रति
लगन लगी रहती है वो जीवन में निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं। जीवन में आने वाले हर समस्या को बखूबी फेस करके आगे बढ़ती रहती हैं। तो पहली फिक्रात है अशरीरी बनने की या देही अभिमानी बनने की। तो बाबा कहते हैं इसकी आपके अंदर लगन लगी रहे, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय आपके अंदर ये लगन लगी रहे कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। साथ साथ जो हमारे समान है उस समान के माध्यम से कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं संसार की पूर्वज आत्मा हूँ, मैं संसार के लिए एक आदर्श आत्मा हूँ। तो जो पहला पाठ है उसकी हमारे अंदर लगन सदा लगी रहे। सेकंड फिक्रात है जो बाबा ने कल मुरली में कहा था, साकार मुरली में, याद की फिक्रात, याद की लगन। तो सेकंड फिक्रात है याद की। बाबा कहते हैं कि आप बच्चे याद की फांसी पर सदा लटके रहो। तो याद की फिक्रात हमारे अंदर तब लगेगी, उसकी लगन तब लगेगी जब हम याद के इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि याद से क्या क्या फायदे होते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने याद के बहुत सारे फायदे गिनाए हैं कि याद के माध्यम से ही आत्मा पावन बनती है। याद के माध्यम से ही आपके आधा कल्प के जो विकर्म हैं, पाप कर्म हैं, वो चुकते होते हैं। याद के माध्यम से ही भगवान के साथ हम सब संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। तो याद से प्राप्त होने वाले जो लाभ हैं, फायदे हैं, इंपॉर्टेंस हैं, यदि हमारी स्मृति में सदा वो इमर्ज रहते हैं तो याद के प्रति हमारी लगन सदा बढ़ती रहती है। और सबसे विशेष बात है कि सारे कल्प में जो एक अलौकिक अनुभूतियां करने का समय है वो वर्तमान का संगम युग का समय है। भगवान के साथ का अनुभव करना ये संगम युग के सिवाय बाकी कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो संगम युग के इस अनमोल घड़ियों में याद के माध्यम से हम अलौकिक अनुभूतियां करते हैं और वो अलौकिक अनुभूतियां सारा कल्प हमारे साथ साथ चलती हैं। तो दूसरी फिक्रात हमारे अंदर सदा बनी रहे कि एक बाप के साथ हमारा बुद्धि का योग, बुद्धि की लगन लगी रहे। इस ब्राह्मण जीवन में कुछ एक आत्माओं को याद के प्रति या याद में कठिनाई का अनुभव होता है। कहते हैं कि बाबा तो परम धाम में है और परम धाम की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो बहुत अधिक है। कहते हैं कि बाबा एक बिंदी है और हम इस संसार में, हम यहाँ रहते हुए कैसे परम धाम में उसको हम याद करें। तो उसका भी एक मूल कारण ये है कि उन्होंने अपने अंदर, अपने जीवन में या स्वयं को आत्म अभिमान स्थिति का अनुभव नहीं कराया है। उन्होंने आत्म अभिमान स्थिति का अनुभव नहीं किया, इसीलिए उनको जो दूसरा सब्जेक्ट है, जो दूसरा विषय भगवान की याद, उस पर उनको कठिनाई का अनुभव होता है। नहीं, जिनको आत्मा का अच्छा अनुभव है, जब चाहे तब अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, उनका हर एक का यह अनुभव होगा कि एक सेकंड में अशरीरी हुए और परम धाम में पहुंचे। अशरीरी हुए और भगवान के साथ का अनुभव किया। परम धाम जो यहाँ से अनगिनत माइल दूर है, एक सेकंड में हम उसको, इस संसार में हम जहाँ भी हैं वहाँ उसको अनुभव करते हैं, या अपने आप को हम एक सेकंड में परम धाम में अनुभव करते हैं। तो जिन आत्माओं के अंदर, जिन्होंने अशरीरी बनने की अच्छी प्रैक्टिस की है, उनको दूसरा पाठ जो पढ़ने का है, बाप की याद, वो उनके लिए सहज हो जाता है। तो दूसरी फिक्रात है याद की।
बाबा कहते हैं याद के फांसी पर लटके रहो। तो याद के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए जो याद से होने वाले फायदे हैं, वो फायदे हमारे बुद्धि में हमेशा इमर्ज रहने चाहिए। जितना फायदे वो इमर्ज रहेंगे, उतनी हमारी याद के प्रति रुचि बढ़ेगी और हम उस याद में मगन रहेंगे। तीसरी फिक्रात है पावन बनने की। जब इस संसार में सृष्टि के आदिकाल में आप हम सभी आए थे, तो उस समय हमारी स्थिति कैसी थी? आत्मा उस समय सतो प्रधान थी। उसमें कोई प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं थी। तो बाबा कहते हैं कि जो जिस स्थिति में आप इस संसार में आए थे, अभी आपको वापस उसी स्वरूप में घर जाना है। यदि उस स्वरूप को अभी आप प्राप्त नहीं करेंगे, तो आपको कई प्रकार के सजाएं खा करके पावन बन करके घर जाना पड़ेगा। तो तीसरी फिक्रात है पावन बनने की, सतो प्रधान बनने की। इस संसार में आकर के हम देहभान में आए। देहभान के कारण संबंध संपर्क में, वातावरण में बहुत सारी बातों के कारण अंदर आत्मा में जो इम्प्योरिटी आ गई, जो तमो प्रधानता आ गई, बाबा कहते हैं उसको अभी याद के बल से भस्म करने हैं और अपने आप को पावन सतो प्रधान बनाना है। ये आपके अंदर हमेशा एक फिक्रात बनी रहे, लगन लगी रहे। चौथी फिक्रात है जो आज के मुरली में बाबा ने प्रश्न के उत्तर में कहा है, सजाओं से छूटने की। इस संसार में हम सभी द्वापर युग से लेकर के देहभान में आने के कारण या विकारों के कारण, जाने अनजाने में, खुशी से या मजबूरी से, जो अनेक प्रकार के विकर्म पाप कर्म करते आए, वो सारे पाप कर्मों का लेखा जोखा, वो पाप कर्मों की गठरी, वो पाप कर्मों का किताब, वो हमारे साथ साथ अभी भी चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि उन पाप कर्मों के हिसाब किताब को अभी आपको योग बल से चुकता करना है। इसकी आपके अंदर फिक्रात लगी रहे। यदि उन पाप कर्मों को हम अभी योग बल से, योग अग्नि से भस्म नहीं करेंगे, तो बाबा ने कहा कि अंत में आपको धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। तो जब किसी व्यक्ति को कोई पनिशमेंट मिलती है, तो उसके अंदर एक हीन भावना पैदा होती है। तो बाबा कहते हैं कि अंत में ऐसा ना हो कि बाप के सामने आपको लज्जा महसूस करनी पड़े कि भगवान ने हमें पढ़ाया, हमारी पालना की, हर प्रकार से हमें साथ दिया, फिर भी हमने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया। योग बल से हमने अपने विकर्मों का खाता भस्म नहीं किया। तो बाबा ने कहा कि जो भी आपके हिसाब किताब हैं, उन हिसाब किताब को आपको योग अग्नि से चुकता करनी है। यदि योग अग्नि से चुकता नहीं करेंगे, तो दूसरा साधन है हिसाब किताब की अग्नि। तो इस ब्राह्मण जीवन में हम जानते हैं, देखते हैं कि चलते चलते जो अनेक प्रकार की समस्याएं, जो परिस्थितियां जीवन में आती रहती हैं, तो इससे सिद्ध है कि अभी तक हमारे जो पुराने हिसाब किताब हैं वो चुकता हुए नहीं हैं। तो जो अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में आती हैं, चाहे संबंधों में टकराव के रूप में, शारीरिक या मानसिक बीमारियों के रूप में, या कोई प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, वो कोई ना कोई हमारे पास्ट के कर्मों का हिसाब किताब है जो हमारे सामने आते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि आपने जो भी विकर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उनको चुकता करने की आपके अंदर अभी फिक्रात बनी रहे। आपके दिल में उसके प्रति लगन हो कि हम अधिक से अधिक योग करके उन पाप कर्मों के खाते को कम से कम समय में समाप्त करें।
अगला 5वां है खाद निकालने की। बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय सभी जो आत्माएं जो एक समय प्योर थी, गोल्डन थी, उनमें देह भान में आने के कारण अनेक प्रकार की खाद पड़ी हुई है। सबसे पहली खाद है देह भान की, देह के संबंधों की, विकर्मों की, पाप कर्मों की। तो बाबा ने कहा कि उस खाद को अभी आपको भस्म करनी है, और उसका साधन है याद। याद के बल से उस खाद को आपको निकालना है। योग अग्नि से उस खाद को भस्म करना है। अगला 6th पॉइंट है खामियां। बाबा कहते हैं आप जब सृष्टि के आदिकाल में संसार में आए थे तो आप उस समय एक बेदाग हीरा थे, इसलिए सृष्टि के आदिकाल में आपकी जीवन हीरे तुल्य थी। सतयुग में जो हमारी जीवन थी, देवताई जीवन थी, वो हीरे समान मूल्यवान थी। उस समय बाबा कहते उस समय आपके जीवन में कोई भी कमी कमजोरी नहीं थी, क्योंकि आत्मा बेदाग थी, 100% प्योर थी। इसलिए देवताओं के जीवन में सब प्रकार की संपन्नता थी। तो बाबा कहते हैं कि जो आपके जीवन में अभी अनेक प्रकार की जो खामियां हैं, फ्लॉस हैं, बाबा कहते हैं उनको अभी निकालना है। तो वो हम सभी के जीवन में कौन कौन सी ऐसी खामियां हैं जिन्हें हमें निकालने हैं? कौन कौन सी? जो हमारी वैल्यू को कम कर रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, आलस, अलबेलापन, झूठ बोलना, गुस्सा करना, चोरी करना, ठगी करना, पीठ पीछे चुगली करना। तो जो अनेक प्रकार की खामियां हैं जिन्होंने हमारी वैल्यू को कम किया हुआ है, तो बाबा कहते हैं अभी आपको पुनः फिर से मूल्यवान, अमूल्य, वेदाग हीरा बनना है। तो अपने आप को ऐसा अमूल्य हीरा बनाने के लिए जो अनेक प्रकार की खामियों को हमने जीवन में धारण किया हुआ है और वो खामियां बार बार हमारे अंदर इमर्ज होती रहती हैं, बाबा कहते हैं उन खामियों को निकालने की आपके अंदर फिक्रात होनी चाहिए कि हमें उन खामियों को जल्दी से जल्दी निकालनी है। यदि हम उन खामियों को नहीं निकालेंगे तो जो फ्लॉलेस हीरा है वो वैसा नहीं बन सकेगा। हमारी वैल्यू को कम करने वाले खामियां हैं उनको हमें निकालने की फिक्रात बनी रहे। अगली 7वीं पॉइंट है, बाबा कहते हैं आप आत्माओं पर कट या जंग चढ़ी हुई है। आधा कल्प से आप पर विकारों की जंग चढ़ी हुई है, देहभान की जंग, देहभान की रबर चढ़ी हुई है। तो बाबा कहते हैं उस जंग को अभी आपको उतारना है, उस जंग को अभी आपको खत्म करनी है। जैसे एक लोहा होता है, तो लोहा जब हवा और पानी के संपर्क में आता है तब उस पर कट चढ़ती है, जंग लगती है। इसी प्रकार से आप हम सभी आत्माएं जो प्योर थी, पावन थी, वो जब इस देह भान के देह और देह के संबंधों के हवा पानी में आए, इस संसार के वातावरण रूपी हवा पानी के संपर्क में आए, तो हमारे ऊपर बहुत सारी कट चढ़ गई। और बाबा कहते जब तक आत्मा पर कट चढ़ी हुई है तब तक भगवान की कशिश नहीं होगी। तो भगवान की कशिश होती रहे, उसकी याद हमारे मन में बार बार इमर्ज होती रहे, उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ते रहे, और तब संभव होगा जब हम जो हमारे पर जो कट चढ़ी हुई है उस कट को हम उतारेंगे। तो बाबा कहते हैं आपके अंदर ये फिक्रात होनी चाहिए कि हमारे पर जो कट चढ़ी हुई है, चाहे देहभान की
या अन्य कई बातों की, उस कट को हमें उतारना है, उस जंग को हमें उतारना है। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं को ज्ञान और योग के घासलेट में डुबो के रखो। तो जितना हम उस ज्ञान और योग में मस्त रहेंगे, उसके चिंतन में रहेंगे, ज्ञान का मनन करेंगे, उसमें रमण करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे और बार बार याद का अभ्यास करेंगे। जैसे आज बाबा ने सवेरे ड्रिल कराई 5 स्वरूपों की, तो ऐसे हम जो बार बार अभ्यास करते रहेंगे, ड्रिल करते रहेंगे, तो जो आत्मा पर कट चढ़ी हुई है वो कट आहिस्ते आहिस्ते उतरती जाएगी। तो हमारे अंदर ये फिक्रात लगी रहे कि हमें कम से कम समय में अपनी कट को उतारना है। अगले 8वें पॉइंट है बैटरी को चार्ज करना। बाबा कहते हैं आत्मा एक बैटरी के रूप में है। आत्मा एक बैटरी और शरीर एक गाड़ी है। तो आप हम सभी ने इस संसार में आदि से लेकर के अब तक, बाबा कहते हैं आपने 84 जन्म लिए, 84 गाड़ी में ये बैटरी यूज होती आई और इस बैटरी को हम हमेशा यूज ही करते रहे, इसे कभी चार्ज करने का ख्याल नहीं आया। तो बाबा कहते हैं अभी सभी की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, डल हो चुकी है, इसलिए हमारी गाड़ी ठीक से नहीं चलती है। बात बात में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बात बात में हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो अभी पावर नहीं रही है। तो बाबा ने कहा कि बाप के साथ कनेक्शन जोड़ करके अभी आपको अपनी बैटरी को चार्ज करना है, बैटरी को फुल करना है। तो 8वें पॉइंट है बैटरी को चार्ज करने की फिक्रात, कि हम जो आत्मा रूपी बैटरी हैं हमें उसको फुल करना है। जैसे हम पहले थे सृष्टि के आदिकाल में, हमें पुनः फिर से अपने आप को वैसा ही बनाना है। अगले 9th पॉइंट है आंखों को सिविल बनाने की फिक्रात। इस साकार मूल्य में बार बार ये पॉइंट्स आती है। बाबा कहते हैं आपकी आंखें बहुत धोखेबाज हैं, सातिर हैं। वर्तमान समय संसार में सभी की आंखें क्रिमिनल हो चुकी हैं। तो बाबा कहते हैं वो आंखें जब किसी को देखती हैं, किसी की खूबसूरती को देखती हैं, किसी के कोई ऐसे साधनों को देखती हैं, संसार के भवके को देखती हैं, तो बाबा कहते हैं कि आंखें लट्टू बन जाती हैं, उसके प्रति आकर्षित हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा कि उन आंखों को अभी सिविल बनानी है। कैसे बनाएंगे? बिंदु को देखते रहो, अपने बिंदु को भी देखते रहो, दूसरों के बिंदु को भी देखते रहो। बार बार बाप को देखते रहो, भाई भाई की स्मृति। बाबा ने कहा कि जिस भी आप किसी भी बहन को देखते हो तो उसके प्रति आपके अंदर कौन सी भावनाएं होनी चाहिए? एक तो शिव शक्ति है, जगत माता, और काली है, दुर्गा है, देवकुल की महान आत्मा है, ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्मा है, शिव शक्ति है, उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। और बहनों के लिए बाबा ने कहा कि भाइयों को देखो तो समझो के सामने ये महावीर है, हनुमान है, हाथ में गदा लिए हुए है। तो बाबा ने कहा कि अपनी आंखों को अभी सिविल बनानी है। बाबा ने कहा कि अपनी नजरों के ऊपर नजर रखो कि आंखें क्या देखती हैं। सांप को नहीं, मणि को देखना है। तो 9th पॉइंट है आंखों को सिविल बनाने की फिक्रात। ये बार बार हमें प्रैक्टिस करनी है कि दूसरों की मणि को देखना है। देह को देखते हुए भी देह न दिखाई दे, उसकी विशेषताओं को देखना है, उनकी मणि को देखना है। दूसरों के फरिश्ते स्वरूप को देखना है, उनके दैवी स्वरूप को देखना है, उनके भविष्य को देखना है, वर्तमान जीवन को नहीं देखना है। अनादि और आदि स्वरूप को देखना है। तो ये प्रैक्टिस हम करते रहेंगे तो हमारी आंखें शीतल बन जाएंगी। बाबा कहते हैं योगियों की आंखें शीतल होती हैं,
ठंडी होती हैं। तो अंदर जो विकार हैं, बुराइयां हैं, विषय वासनाएं हैं, उनसे आंखों को शीतल बनाने के लिए ये साधन है कि आप अपने आप को एक तो अनादि स्वरूप में स्थित करना या आदि स्वरूप में स्थित करना और फिर दूसरों को उसी स्वरूप से देखना। तो इससे हमारी आंखें सिविल बनती जाएंगी। अगले 10वीं पॉइंट है आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर बनने की फिक्रात। महाभारत में एक दृष्टांत है। पितामह भीष्म को जब अपने बारे में पता चला कि आज की रात्रि हमारी अंतिम रात्रि है, कल हमारी पराजय निश्चित है, तो उन्होंने आखिरी युद्ध से पहले की रात्रि को उन्होंने अपने जो उनके सेवक थे उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने विदाई दी, उनको सौगात भेंट की और कहा कि आज से आप जो हमारी सेवा में थे उस बंधन से आप मुक्त हो, फ्री हो। जब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, हम तो आपकी बहुत प्यार से सेवा करते थे, आप हमें अपने सेवा से क्यों वंचित कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो आप हमारी सेवा कर रहे थे ये एक अधीनता की स्थिति थी, अधीनता की स्थिति है। और इस संसार में कोई भी व्यक्ति यदि किसी के अधीन है ये सबसे बड़ा श्राप है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी के अधीन बनकर रहें। अभी आज से आप निर्बंधन हो, स्वतंत्र हो, जैसा आप जीवन जीना चाहें वैसा आप जीवन जी सकते हैं। जब तक व्यक्ति किसी के भी अधीन होता है तब तक वो अपने हिसाब से जीवन नहीं जी सकता है, अपनी विशेषताओं को, अपने गुणों को अप्लाई नहीं कर सकता है, उसको दूसरों के अनुसार चलना पड़ता है। तो इस संसार में हम देखते हैं कि द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक व्यक्ति अनेक प्रकार की अधीनता के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। राजाओं के अधीन था, समाज की जो कुरीतियां हैं उनके अधीन, बड़ों के अधीन। लेकिन अभी संगम युग पर भगवान हम सबको स्वतंत्र बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी आपको स्वतंत्र बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, आपको किसी पर भी डिपेंड नहीं होना है। यहां तक कि संगम युग पर भी बाबा कहते हैं आपको किसी भी आत्मा पर निर्भर नहीं होना है। ब्राह्मण आत्माएं भी दूसरों पर निर्भर रहती हैं। जैसे कि कोई योग कराए तो हमारा योग अच्छा लगेगा, कोई एक विशेष खुशी की पॉइंट सुनाए तो हमारे अंदर खुशी की लहर इमर्ज होगी, या किसी कोई विशेष क्लास सुनते हैं तो हमको अच्छा लगता है, हमको वही टीचर चाहिए क्योंकि उससे हमको बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी जो अनेक प्रकार की डिपेंडेंसी है, अधीनता है, बाबा हमें उसे मुक्त करना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आपकी स्थिति ऐसी हो कि किसी का कोई सहयोग प्राप्त हो या न हो, आप हमेशा अपनी एक मौलाई मस्ती में रहें, सदा ईश्वरी यादों में खोए रहें। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई विशेष टॉपिक दी तभी हमारा चिंतन चले, कोई होमवर्क मिलता है या नहीं मिलता है, हमारा जो पुरुषार्थ है, जो चिंतन है, वो हमेशा चलता रहे। तो हमें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है, हमें स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना है। कितनी पॉइंट हो गई? 10 पॉइंट है। 11वीं पॉइंट है पढ़ाई की फिक्रात। सारे कल्प में ये हम सबको एक सुनहरा अवसर मिलता है कि स्वयं भगवान इस संसार में आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमें उस पढ़ाई का ये सुनहरा अवसर मिलता है। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को इस पढ़ाई की लगन लगी रहे। इस पढ़ाई के माध्यम से जो आपको श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है वो हमेशा आपकी बुद्धि में इमर्ज रहे,
हमेशा आपको याद रहे कि हमें इस पढ़ाई के माध्यम से पास विद ऑनर बनना है। तो ये हमारे अंदर फिक्रात इमर्ज रूप में रहे कि हमें इस पढ़ाई को पढ़ करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने हैं। बाबा ने आज मुरली में कहा कि कोई अगर नहीं पढ़ता है, आप दूसरों को बाप का संदेश दो, लेकिन यदि कोई उस बात को नहीं सुनता है, नहीं स्वीकार करता है, तो आप उसकी चिंता नहीं करो, आप उसको छोड़ दो, आप अपनी पढ़ाई में मस्त रहो। तो हमें हमारे अंदर पढ़ाई की फिक्रात बनी रहे कि भगवान जो सारे कल्प में एक बार पढ़ाने आता है, और यदि पढ़ाई वो कारण स्कूल बंद हो जाए, पढ़ाई स्टॉप हो जाए, तो फिर बाद में हम कितना भी कोशिश करें, कितना भी खर्चा करें, कितनी मेहनत करें, लेकिन दोबारा ये अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इस पढ़ाई का हमें पूरा पूरा लाभ लेने का अटेंशन रखना है। अगली पॉइंट है इनकम, कमाई। जैसे बिजनेसमैन होते हैं, उनको कमाई का कितना फुरना रहता है। बाबा कहते हैं उनकी रात की नींद भी फिट जाती है। देखते हैं ग्राहक बहुत आए हुए हैं तो उनकी नींद भी फिट जाती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर कमाई करने की फिक्रात बनी रहनी चाहिए। जैसे कहानी सुनाते हैं कि एक सेठ, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में बहुत एक्सपर्ट बन गए। उन्होंने अपने पास एक वजीर रखा और उसके माध्यम से अपना कारोबार बढ़ाते रहे। वो कमाई करते करते उनको उनकी वानप्रस्थ अवस्था कब आ गई, उनको उसका एहसास नहीं हुआ। जब उनको मालूम पड़ा कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, तो उन्होंने अपने वजीर से पूछा, उनको कहा कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, उसका हमें लेखा जोखा, उसका ब्यौरा दो। जब उसके वजीर ने कहा कि सेठ जी, आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है। जब सेठ जी को ये बात मालूम पड़ी तो उनको एक धक्का लगा कि बस इतना ही, आगे हमारी जो 8वीं पीढ़ी आने वाली है, आएगी, उसका क्या होगा। तो हमारे अंदर भी ऐसी लगन लगी हो। ऐसा नहीं कि हमने ज्ञान का अच्छा मनन चिंतन किया, बहुत सारी बातों को हमने जीवन में धारण किया, योग के अच्छे अच्छे अनुभव किए, वाचा सेवा, स्थूल सेवा भी हमने बहुत की, उसमें हम एक्सपर्ट बन गए। हमारे अंदर कमाई की हमेशा एक लगन लगी रहे। तो बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन में कमाई करने के जो साधन दिए, उन साधनों को अप्लाई करते हुए हमें अपनी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहना है। जो बाबा कहते हैं कि आप बाप की याद में रहेंगे तो आपके कदम कदम में पदम की कमाई जमा होती रहेगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं आपको अपनी 21 पीढ़ी का सोचना है, 21 कुल के लिए, 21 जन्मों के लिए, 21 जन्म नहीं, सारे कल्प के लिए, सारे कल्प के लिए। इस संगम युग पर जो जितनी कमाई करता है, सारा कल्प उसके साथ चलता है। पढ़ाई भी साथ चलती है, कमाई भी साथ चलती है। आप हम सभी जानते हैं कि हर एक के जीवन में हर एक को ऐसा अनुभव होगा कि संसार में भले हम कहीं पर भी थे, कैसे भी थे, किसी भी परिवार में, समाज में थे, लेकिन हमारे अंदर कोई ना कोई एक ऐसी खूबी थी जो संसार में अन्य आत्माओं से भिन्न थी, और उस खूबी के कारण हम जीवन में आगे बढ़ते रहे। और वो खूबी हमने कल्प पहले जो संगम पर पुरुषार्थ किया था, उसके फलस्वरूप हमारे साथ सारा कल्प हमारे साथ साथ रहे। तो बाबा कहते हैं कमाई के जो साधन हैं, पढ़ाई के माध्यम से कमाई करनी है, याद के माध्यम से कमाई करनी है, सेवा के माध्यम से कमाई करनी है, दुआओं के माध्यम से कमाई करनी है। तो कमाई के जो भी साधन हैं, उन साधनों के माध्यम से कमाई करने की आपके अंदर फिक्रात बनी रहनी चाहिए। अगली पॉइंट है संगम युग पर प्राप्त बल, उनको जमा करने की फिक्रात। संसार में लोगों के अंदर
एक इच्छा रहती है कि कोई ना कोई बल अपने पास जमा करके रखें। किसी के पास शारीरिक बल होता है, किसी के पास धन का बल होता है, किसी के पास संबंध का बल होता है, किसी के पास पोजीशन का बल होता है, और उसके माध्यम से वो अपनी समस्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। एक संसार में जो भी बल हैं वो सब अल्पकालीन होते हैं। आज शारीरिक बल है, कल वो बल समाप्त हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं संगम युग पर आपको जो बल प्राप्त हो रहे हैं उन सभी बलों को अपने आप में धारण करने का ये आपके अंदर लगन लगी रहे। तो संगम पर आप हम सभी को कौन कौन से बल प्राप्त हुए हैं, और एक एक बल सबसे बड़े बल हैं, एक से एक बढ़कर बल हैं। जैसे बाबा कहते हैं योग बल, ज्ञान का बल, धारणाओं का बल, सेवाओं का बल, दुआओं का बल, पवित्रता का बल, बाहुबल भी। और कौन कौन से बल हैं? वाणी का बल, और धारणाओं का बल, पुण्य का बल, शेष, हाँ जी, शुद्ध संकल्पों का बल। तो संगम युग पर जो भी हमें भगवान से बल प्राप्त हो रहे हैं, बाबा कहते हैं आपके अंदर वो लगन लगी रहे कि वो सारे बल हमें अभी अपने अंदर जमा करने हैं, धारण करने हैं, क्योंकि ये बल हमारे साथ आगे भविष्य में साथ साथ चलने वाले हैं। इन बल के माध्यम से ही हम 21 जन्म श्रेष्ठ बादशाही का अनुभव करेंगे। अगली पॉइंट है कमजोरियां, वीकनेस, वो खामियां थी, ये कमियां हैं। तो बाबा कहते हैं आपके जीवन में जो भी कमी कमजोरियां हैं उन कमी कमजोरियों को अभी निकालने की आपके अंदर फुर्ना लगी रहे, क्योंकि जब तक वो कमी कमजोरियां हैं तब तक आप इस जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्योंकि जब जब वो कमी कमजोरी इमर्ज होगी तब तक आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा होगी, आपके अंदर नेगेटिव भावनाएं पैदा होंगी और आप जीवन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। तो जो भी कमी कमजोरियां हैं उन कमी कमजोरियों को निकालने का हमारे अंदर तीव्र इच्छा बनी रहे। अगली पॉइंट है बोझ। बाबा कहते हैं आप इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आप अनेक प्रकार के बोझ साथ साथ लेकर चल रहे हो, और जिस व्यक्ति के सर पर बोझ हो और उसको एक पहाड़ी पर चढ़ना हो तो उसकी स्थिति कैसी होती है। तो बाबा ने कहा कि आपकी जो ये जीवन है ये आपकी गिरती कला से चढ़ती कला की ओर जाने की जीवन है, ये आपकी चढ़ाई है। तो इस मार्ग पर जितना आप हल्के होकर चलेंगे उतना आप खुशी खुशी से आगे बढ़ते रहेंगे। इस ब्राह्मण जीवन में जो भी बोझ हैं उन सभी बोझ को उतारकर हम इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ना है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि आपके अंदर ये फिक्रात बनी रहे कि जो भी बोझ है, चाहे परिवार का बोझ है, पुरुषार्थ का बोझ है, वो सभी बोझ बाप के हवाले कर स्वयं को हल्का करना है। अगली पॉइंट है निर्बंधन बनने की। बाबा कहते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में अगर आप किसी प्रकार के कोई भी जंजीर में, कोई भी बंधन में बंधे होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि बच्चों ने स्वयं ही बंधन क्रिएट किए और उन बंधनों रूपी डाले में खुद ही उस डाली को पकड़े हुए और कहते हैं कि बाबा छुड़ाओ छुड़ाओ। तो बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटो। तो इस ब्राह्मण जीवन में जो भी हमने बंधन बनाए हुए उन बंधनों को हमें स्वयं ही काटना है। तो निर्बंधन बनने की हमारे अंदर फिक्रात लगी रहे। तो ये 16वीं पॉइंट थी निर्बंधन बनने की या बंधन मुक्त बनने की फिक्रात। 17वीं पॉइंट है स्व कल्याण की फिक्रात। बाबा कहते हैं आप संसार का छोड़ो,
आप अपने बारे में सोचो कि हमें अपना कल्याण कैसे करना है। तो हमें अपना कल्याण करने की फिक्रात सदा लगी रहे। फिर बाबा आगे कहते हैं कि विश्व कल्याण की फिक्रात आपके अंदर लगी रहे, क्योंकि जहां विश्व कल्याण की फिक्रात होगी वहां स्व कल्याण स्वतः होता रहेगा। तो स्व कल्याण का भी फिक्रात रखनी है, साथ साथ संसार की आत्माओं का कल्याण कैसा हो उसकी भी फिक्रात रखनी है कि संसार की आत्माएं वर्तमान समय जो परेशान हैं, दुखी हैं, अनेक समस्याओं से जूझ रही हैं, उन आत्माओं को हम उन समस्याओं से कैसे निजात दिलाएं। तो संसार की आत्माओं का, उनके प्रति आप फिक्रात रखेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, तो उससे आपका फायदा होगा, आपका पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। अगली 19वीं पॉइंट है बाप समान बनने की फिक्रात। जैसा बाप वैसे बच्चे। तो बाबा ने कहा कि आपके जो दो बाप हैं, निराकार बाप और ब्रह्मा बाप, अलौकिक बाप, आपको दोनों बाप को फॉलो कर दोनों के समान बनना है। बाबा ने कहा निराकार बाप के समान आपको अशरीरी बनना है और ब्रह्मा बाप समान निर्विकारी, निरंकारी, निराकारी बनना है। तो दोनों बाप को फॉलो करने की, दोनों बाप के समान बनने की हमारे अंदर ये फिक्रात बनी रहे। तो ये फिक्रात हमें इसको डेवलप करना है कि हमें बाप समान बनना है। जो बाप की विशेषताएं, जो बाप के गुण, हमें उसको जीवन में लाने हैं, चाहे साकार ब्रह्मा बाप है या शिव बाप के समान। अगली 20वीं पॉइंट है माया जीत, जगत जीत और प्रकृति जीत बनने की फिक्रात। बाबा कहते जी आपकी डिग्री है, तो ये डिग्री आपको लेनी है। यदि आपको प्रकृति जीत बनना है तो उससे पहले आपको जगत जीत बनना पड़ेगा, और जगत जीत बनना है तो उसके लिए माया जीत बनना पड़ेगा। जो आत्माएं माया जीत बनेगी वही जगत जीत बन सकती हैं, और जो माया जीत और जगत जीत बनेगी वही प्रकृति जीत बन सकती है। तो माया जीत बनने का, जो माया के सूक्ष्म स्वरूप है, बाबा कहते हैं आपने माया के बड़े बड़े योद्धाओं को जीत लिया, लेकिन माया का जो सूक्ष्म स्वरूप है, जो उसके बाल बच्चे, उन पर भी आपको विजय हासिल करनी है। तो इसके लिए आपके अंदर ये लगन लगी रहे कि माया के हर प्रकार के, चाहे सूक्ष्म स्वरूप हैं, रॉयल स्वरूप हैं, उन सभी को, उन पर विजय प्राप्त करनी है, उन पर विजय हासिल करनी है। ये आपके अंदर हमेशा एक लगन लगी रहे। तो माया जीत बनने की लगन, साथ साथ प्रकृति जीत, और विशेषकर जो शरीर, जिस प्रकृति के हम सदा साथ साथ रहते हैं, उस प्रकृति पर भी विजय प्राप्त करने की ये लगन रहे। शरीर में होते हुए भी शरीर से अलग रहने का ये अनुभव बढ़ता रहे। तो माया जीत, जगत जीत और प्रकृति जीत बनने की हमारे अंदर फिक्रात बनी रहे। और लास्ट में है 21वां पॉइंट, सक्सेसफुल, सफलता मूर्त बनने की फिक्रात। संसार में हर एक आत्मा की इच्छा होती है कि हम जीवन में सफल हों। तो बाबा कहते हैं आपको इस ब्राह्मण जीवन में आपको हर क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है, चाहे पढ़ाई में, चाहे योग के सब्जेक्ट में, चाहे सेवा के फील्ड में, चाहे धारणाओं में। तो आपके अंदर हमेशा ये लगन लगी रहे। लगन अर्थात उसके प्रति विशेष पुरुषार्थ हो। तो उस पुरुषार्थ के माध्यम से हम अपने अंदर हर सब्जेक्ट में सफलता प्राप्त करने के लिए ये लगन लगी रहे, ये फिक्रात रहे कि हमें हर सब्जेक्ट में पास होना है, हर सब्जेक्ट में हमें एक्सपर्ट बनना है। जैसे किसी को भाषण करने में सफलता हासिल करनी है तो उनमें कितनी लगन होती है, वो हर प्रकार से तैयारी करते हैं, अपनी कमी कमजोरियों को भी देखते हैं, और कुछ जो बातें हमारे अंदर नहीं है उन बातों को अपने अंदर डेवलप करते हैं। इसी प्रकार से हमें हर सब्जेक्ट में सफलता हासिल करनी है
तो बाबा कहते हैं उसके लिए आपके अंदर लगन लगी रहे, ये फिक्रात बनी रहे कि हमें इसमें सफलता हासिल करनी है और उसके लिए जो आवश्यक पहलू हैं उन पर काम करने हैं। तो ऐसे ये 21 पॉइंट थे जिन बातों के प्रति हमारे अंदर एक लगन लगी रहे, एक फिक्रात रहे कि हमें ये करना है, ये करना है। तो बाबा ने हमें इस ब्राह्मण जीवन में जो अनेक प्रकार की फिक्रातें दी हैं, उन फिक्रातों को हम उनको अमल में लाते हैं, उन पर कार्य करते हैं, तो बाबा कहते हैं आप इस ब्राह्मण जीवन में एक बेफिक्र बादशाही जीवन का अनुभव कर सकेंगे और आप हम सभी को ऐसे बेफिक्र बादशाही जीवन का अभी संगम युग पर अनुभव करना है। ओम शांति। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्काऊं में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है, बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।